हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि कई सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमने OMR शीट पर कई सारी गलतियां कर दी है। यानी कि सभी स्टूडेंट ने तो नहीं की है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गलतियां कर दी हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने OMR शीट पर गलती कर ली है या छोटी सी भी गलती हो गई है। देखो, मेरे को घुमाने में कोई मतलब नहीं है, मैं कम टू पॉइंट जा कर के बात करूँगा, सीधी बात करूँगा। चाहे आपको कड़वी भी लगेगी, उससे कोई आपको सहन भी करनी पड़ेगी। अगर कड़वी बात है तो वो बात सही है, मैं आपको सही बताऊँगा, गुमराह नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। सुन लो एक बार अच्छे से। अगर आपने OMR शीट पर कुछ गलतियाँ की हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहले क्या करना था, जो इंस्ट्रक्शन थे उनको फॉलो करना था। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये क्या कह रहा है, आपके पेपर पर लिखा हुआ था, फिल इन योर रोल नंबर एंड क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड वेरी केयरफुली एज द आंसर शीट विल बी इवेल्युएटेड एज पर द कोड यू मेंशन ऑन द आंसर शीट। आपने जो कोड भरा है उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। अब यहाँ पर दो बातें समझ में आ रही है। यानी एक तो आपने क्या किया है, देखो, वो बच्चे जो साइन नहीं करके आए हैं या नाम लिख के नहीं आए हैं डिक्लेरेशन में, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वो फ्री माइंड रहो, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज भी किया था, आंसर शीट के शर्तनामे में नाम और हस्ताक्षर करना था, किंतु नाम लिखने से छूट गया और केवल हस्ताक्षर हुआ है। क्या ये रिजल्ट रोकने के लिए उपयुक्त रहेगा? यदि हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए? इनका नाम तो मैं नहीं जानता, इन्होंने नॉलेज करके कुछ लिखा हुआ है, नॉलेज जस्ट। इनको मैं कहना चाहता हूँ कि नाम अगर नहीं लिखा है डिक्लेरेशन में, अगर आपने साइन भी नहीं किया है OMR शीट पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। अगर ऐसी गलती हो गई है तो आप फ्री माइंड रहिए। बस आप सेफ साइड के लिए एक काम कर सकते हो। अगर सेफ साइड के लिए करना है तो आप BCI को मेल कर सकते हो। मेल आईडी कहाँ से मिलेगी? ईमेल आईडी मिलेगी आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ से आपको क्या करना है, उनको मेल करना है। आपको अपनी सारी डिटेल देनी है और फिर आपको लिखना है कि आपसे ये गलती हो गई, सेफ साइड के लिए। अगर नहीं भी करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका रिजल्ट तो नहीं रुकेगा। अब दिक्कत उन स्टूडेंट की आ रही है जिन्होंने सही से या तो बुकलेट कोड नहीं भरा है या फिर रोल नंबर सही से फिलअप नहीं किए हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये साफ तौर पर कह रहा है कि अगर आपने रोल नंबर या फिर बुकलेट कोड सही से नहीं फिल किए हैं तो फिर आपका जो मूल्यांकन है वो नहीं होगा। सीधी सी बात कह रहा है। फिर आगे और एक शब्द लिखा हुआ है और एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि देखो, ये इस वन को छोड़ दो, ये सारे आपके ठीक है। नीचे देखो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, राइट योर रोल नंबर केयरफुली एंड डार्कन द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ओवल्स। यानी कि कह रहा है कि जो भी आपको रोल नंबर भरना है वो आप सही से फिल करोगे। अब बातें दो समझ में आ रही है कि एक तो वो स्टूडेंट जिन्होंने बुकलेट कोड ही सही से नहीं फिल किया, यानी भरा ही नहीं, भूल गए, बुकलेट कोड लिखना ही भूल गए। अब एक तो ये गलती कर दी। पहले उनकी बात करते हैं जिन्होंने बुकलेट कोड ही नहीं भरी है। बुकलेट कोड को अच्छे से भरना था लेकिन नहीं भरा, क्या किया, भूल गए। हो जाता है, एग्ज़ाम प्रेशर होता है, गलती हो जाती है। जहाँ OMR शीट में आपको ए, अगर आपका सेट है तो ए सेट लिखना था, अब वो बुकलेट कोड आपने लिखना छोड़ दिया या भूल गए होंगे प्रेशर की वजह से, या एग्ज़ाम प्रेशर होता है, कई बातें दिमाग से निकल जाती है। अब क्या करना है आपको, एक काम करना है, आपका रिजल्ट रुकेगा। ये मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, भले आपको बुरा लगे, आपका रिजल्ट रुकेगा। यानी कि आपको अपना रिजल्ट
प्राप्त करने के लिए क्या करना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ईमेल करना है और ईमेल में अपनी सारी डिटेल देनी है उनको, रोल नंबर, सेंटर कोड, जो भी डिटेल है सारी डिटेल आपको उनको प्रोवाइड करवानी है और लिखना है कि आपसे गलती हो गई है बुकलेट कोड पढ़ने में, और आपका जो बुकलेट कोड है वो आपके पेपर पर लिखा हुआ है वो भी आपको मेंशन करना है मेल में, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आपको मेल करना है। इससे क्या होगा, उनके नोटिस में ये बात आ जाएगी कि आपने मेल किया है और आपका रिजल्ट वो नहीं रोकेंगे, दे देंगे। हालांकि एक बार के लिए रोक भी लेंगे तो बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया जिन्होंने बुकलेट कोड सही से फिल नहीं किया है। ठीक है, अब उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रोल नंबर ही सही से नहीं भरे। पहले तो मैंने बता दिया जिन्होंने साइन नाम रह गए उनके लिए कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। बुकलेट कोड रह गया है तो ज़रूरी है आपका रिजल्ट रुकेगा, आपको ज़रूरी है मैंडेटरी काम तो ये करना है कि आपको एक ईमेल करना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। कहाँ से करोगे, ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट से मिल जाएगी। वहाँ से आपको ईमेल करना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अपनी सारी डिटेल वहाँ फिलअप करके ईमेल में उनको प्रोवाइड करवानी है। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका सेंटर कोड, आप कहाँ के हो, सारी डिटेल जो भी आप एडमिट कार्ड में है सारी प्रोवाइड करवानी है। आपका मीडियम कौन सा है, आपकी लैंग्वेज कौन सी थी, सारा आपने उनको प्रोवाइड करवाना है। और साथ में लिखना है कि आपसे क्या गलती हो गई है, ये आप उनको नोटिस में लाना है। अगर उनके नोटिस में ये बात आ गई, आपने मेल कर दिया, तो एक बार के लिए अगर आपका रिजल्ट रुक गया तो बाद में वो आपके रिजल्ट को जारी कर देंगे, पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरी बात करते हैं उन स्टूडेंट की, उन कैंडिडेट की जिन्होंने रोल नंबर पे या फिर सेंटर कोड में गलती कर दी। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि ये जो OMR सीट है वो हाथ से चेक नहीं होती है, कंप्यूटर से चेक होती है, और कंप्यूटर वही चेक करता है जो सही से फिलअप होती है, नहीं तो एरर आ जाता है। अब देखिए, इस तरह से आपकी OMR सीट रही होगी। यहाँ पर आपको क्या करना था, अपने रोल नंबर को अच्छे से फिलअप करना था। यानी कि जैसे आपका 1 है तो ये 1 भर दिया, फिर ऐसे भर दिया। इस तरह से आपको पूरा सही से फिल करना था, काट साट नहीं करनी थी, कुछ भी ओवरराइट नहीं करना था। ठीक है, आपको अच्छे से मैंने बताया भी था, 5 मिनट लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, अगर आपने रोल नंबर सही से नहीं फिल किए हैं और अगर आपके रोल नंबर में गलती हो गई है, यानी कि ये भर दिया फिर ये भी भर दिया, या फिर यहाँ भर के गलती से काट के फिर वापस ये भर दिया, मतलब इस तरह से आपकी गलतियाँ हो रही हैं इस वाले कॉलम में, तो देखो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मैं सीधी बात बताऊँगा, घुमाऊँगा नहीं, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे वो। लेकिन फिर भी एक चांस आपके पास में है सेफ साइड के लिए कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस, मतलब कि ईमेल कर सकते हो और नोटिस में ला सकते हो। उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिन्होंने अपना नाम डिक्लेरेशन में, जैसे कि यही बात कर लेते हैं ना, यहाँ पर ये वाले जो स्टूडेंट हैं डिक्लेरेशन में जिन्होंने नाम नहीं भरा है, उनके लिए तो साइन नहीं किए, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका तो रिजल्ट आ जाएगा, उनका रिजल्ट एब्सोल्यूट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परेशान उनको भी होने की ज़रूरत नहीं है एक बार के लिए तो, कि यहाँ पर बुकलेट कोड की बात की जा रही है, जैसे ये इसकी ही मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पर या तो A भरना था या B, C या D, क्या हुआ, या तो भरा ही नहीं, ठीक है, या फिर क्या कर दिया, गलती से A वाला भरना था और भर दिया C, ये हो गया। ये आपने क्या कर दी, गलती कर दी। अब ये गलती और ये गलती, रोल नंबर वाली गलती, इनको डिस्क्वालीफाई करने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, छोड़ो, अगर आपका बुकलेट कोड हो गया है गलत, रोल नंबर सही है
रोल नंबर आपके सही है, बुकलेट कोड आपके रह गए हैं, आपने कुछ भी नहीं भरा है, तब आपका रिजल्ट रुकेगा और आपको बस एक मेल करना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो एक बार के लिए वो रिजल्ट रुकेगा, लेकिन बाद में रिजल्ट दे भी देगा आपका। तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। परेशान वो लोग हैं जिन्होंने रोल नंबर ही से इसे नहीं भरा है। तो अब उनके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही बात है कि आपको ध्यान से पढ़ना था। मैंने आपको गाइडलाइन भी जारी की थी एग्ज़ाम से पहले और अच्छे से बताया भी था। गाइडलाइन नहीं तो अपना दिमाग लगा लेते, 2 मिनट के लिए पढ़ लेते इंस्ट्रक्शन को, हिंदी में लिखे हुए थे हिंदी वालों के लिए, अच्छे से पढ़ लेते। नहीं तो इंग्लिश में लिखा हुआ तो भी समझ में आ रहा था कि रोल नंबर तो अच्छे से फिलअप करने ही हैं। अगर रोल नंबर से इसे फिल नहीं किए हैं और गलती कर दी, तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। डिस्क्वालीफाई मतलब डिस्क्वालीफाई, रोल नंबर गलत है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चाहे आप कमेंट में कुछ भी लिख लो, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई ही हो जाओगे। आपको करना क्या है, सेफ साइड के लिए चांसेस बन सकते हैं अगर आप या तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया व्यक्तिगत जा करके वहाँ पर अपनी समस्या को बता दो या फिर ईमेल कर लो। हो सकता है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, 70-80 मार्क्स आ रहे हो, 60 मार्क्स आ रहे हो, यानी कि आप क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन ये गलती कर दी ना आपने रोल नंबर वाली, जिससे पूरा साल बर्बाद, मेहनत बर्बाद। तो इससे क्या होता है, इससे आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी थी, लेकिन हो गई। ह्यूमन नेचर होता है, हो जाती गलतियाँ, लेकिन उसके लिए भी सॉल्यूशन है, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब वो तो उनके बीसीआई पर है, बीसीआई क्या कर सकती है उनके हाथों में है, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में कुछ भी। बस एक ही चांस है आपके पास में कि आप बीसीआई को जा करके जो हेड ऑफिस है या तो वहाँ चले जाओ व्यक्तिगत तौर पर, या फिर ईमेल कर दो उनको कि आपसे गलती हो गई है, तभी आपका चांस बन जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, अदरवाइज आप पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी थी। बुकलेट कोड वालों को दिक्कत नहीं है, उनका रिजल्ट एक बार के लिए रुक जाएगा और फिर उनका रिजल्ट आ भी जाएगा। साइन जिन्होंने नहीं किए हैं ये वाले भी सही से करने थे, आपको लैंग्वेज भी सही से फिल करनी थी। लेकिन मेनली क्या किया जाएगा, ये जो कंप्यूटर है ये मेनली इसी को चेक करता है, मेन इसी को पकड़ के चेक करता है कि ये बंदे का, ये जो कैंडिडेट है इसका जो रोल नंबर है वो सही है या नहीं है। बस ये जो मेन बात है वो यही है, रोल नंबर। और यहीं पर आपने गलती कर दी फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। बुकलेट कोड एक बार के लिए नहीं भरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो मान लेंगे, ईमेल कर लेंगे, वहाँ चले जाएंगे हेड ऑफिस, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए आपका रिजल्ट रुकेगा, बाद में आ भी जाएगा, लेकिन रोल नंबर वालों का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, इश्यू रहेगा। इसी तरह से थी आपकी, यहाँ पर साइन करने थे, आपको अपना नाम लिखना था, रह गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो कैंडिडेट भूल के आए हैं ना, इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात इन्हीं की है, दिक्कत इन्हीं की है जिन्होंने बुकलेट कोड या तो सही से फिल नहीं किया है या रोल नंबर सही से फिल नहीं किया है। तो आपको मैंडेटरी काम क्या करना है, ईमेल करना है, एज पॉसिबल जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ईमेल कर लेना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो ये तो मेरा सजेशन रहेगा आपको। और आपको क्या करना है, सर एक आंसर का दो बार सर्कल कर दिया, 2 बबल लगाई हूँ तो मेरा नंबर नहीं रुकेगा ना। कुजूर नाम है, क्या कह रही है ये कह रही है कि इन्होंने 2 सर्कल कर दिए एक ही क्वेश्चन में, तो आपका एक ही क्वेश्चन गलत होगा। ये तो आपके इंस्ट्रक्शन पर दे रखा है, देखो मैं बताता हूँ। इनका एक ही नंबर कटेगा, मतलब जो क्वेश्चन में डबल मार्क किया है वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाकी के नंबर आ जाएंगे। जितना जल्दी हो जाए बुकलेट वाले और रोल नंबर वाले हो सके तो
ईमेल कर लेना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। मेरा सजेशन यही रहेगा, आपका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि सही गाइडेंस मिल जाए आपको। घुमा फिरा के बात करने की मेरी पहले भी आदत नहीं थी, अभी भी नहीं है। मैं सीधी बात करूँगा, भले ही मेरे को व्यूज़ नहीं लेने हैं, मैं तो आपके गाइडलाइन के लिए, गाइडेंस के लिए ही मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। अदरवाइज़ मैं वीडियो बनाने का ये मेरा अभी पर्पज़ भी नहीं था कि वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे तो APO की बैच लगानी थी, वीडियो अपलोड करने थे। चलो छोड़ दो इसको। अब ये क्या कह रहे हैं, सर आपके एक्सपीरियंस से कितने क्वेश्चंस डिलीट हो सकते हैं। अब देखो, लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया, 7 सवालों को डिलीट किया। अब मान के चलो 5 सवाल डिलीट हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सबके मन में है कि सर जो सवाल डिलीट हो रहे हैं, क्या उनके नंबर मिलेंगे या फिर क्या उनके नंबर हमारे कट जाएंगे। अरे कुछ भी नहीं होगा, क्यों डर रहे हो, जो जहाँ पे है वो वहीं रहेगा। 100 में से भी आपको 45 मार्क्स लाने थे, तो फिर 95% से भी 95 मार्क्स से मार्किंग होती है, तो वहाँ से भी आपको 45 मार्क्स ही लाने हैं। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, समझा करो कुछ बातों को। इनका छोड़ो, क्या कर रहे हैं ये। अब जिन लोगों के नाम वगैरह रह गए हैं तो वो तो टेंशन मत लेना, उनका रिजल्ट एब्सोल्यूट आ जाएगा। सिर्फ बुकलेट वालों के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है। बुकलेट वाले का रिजल्ट है वो रुक जाएगा एक बार के लिए, लेकिन अगर आप सही समय पर ईमेल कर लोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। रही बात रोल नंबर वालों की, उनके लिए दिक्कत वाली बात है कि उनके प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी। काफ़ी दिक्कत आ रही है, सुन लो अच्छे से। ये जो पॉइंट नंबर, ये लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है ना, राइट योर रोल नंबर केयरफुली एंड डार्कन द करेक्ट कोरेस्पॉन्डिंग ओवेल्स इन केस रॉन्ग ओवेल्स आर। तो ये जो बातें कह रही हैं, ये कह रहा है कि इसमें कहीं पर लिखा है क्या डिस्क्वालिफिकेशन, नहीं लिखा है ना। मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो उनके ऊपर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कई बार ऐसा करती है कि रोल नंबर सही से फिल नहीं किए डिस्क्वालीफाई कर देती है, लेकिन अगर आप सही से ध्यान से पढ़ोगे ना, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन लिखा नहीं है। इससे ऊपर वाले पॉइंट में देख लो, अगर आपने वाइटनर, इरेजर, ब्लेड, फ्लूइड आपने जो भी यूज़ कर दिया जो प्रोहिबिटेड है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आप पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन रोल नंबर वाले केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। बस यही चांस आपको मैंने को बताना था, क्योंकि पहले तो आपको ये समझाना था कि आपने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। रोल नंबर कम से कम भले 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, अपने को रोल नंबर अपना OMR सीट अच्छे से फिल करनी है, ठीक है, वही काम करना था। अब आपसे हो गई गलती, ह्यूमन नेचर होता है, गलतियाँ हो जाती है, एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि गलतियाँ हो जाती है। यहाँ पर सब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आपसे ये गलती हो गई है, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन सब नहीं लिखा है, तो आपके पास अभी भी एक रास्ता है। क्या रास्ता है, सुन लो। ये आपकी OMR सीट है। OMR सीट पर अगर आपने रोल नंबर सही से फिल नहीं किए, ठीक है, तो आप ईमेल कर लेना, ठीक है। किसको करोगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। कहाँ से मिलेगी ईमेल आईडी, ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेहनत की है अच्छे से, मार्क्स अच्छे से आ रहे हैं, तो फिर अगर आपने रोल नंबर सही से फिल नहीं किए हैं और बुकलेट कोड भी नहीं अच्छे से फिल किया है, रिजल्ट रुक जाएगा एक बार के लिए। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर जाते हो तो बेहतर रहेगा हेड ऑफिस, और अगर नहीं जा पा रहे हो तो ईमेल करके आप अपनी समस्या को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिस में ला सकते हो। अगर आपने नोटिस में ला लिया उस बात को, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट नहीं रोकेगी, आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो घबराना नहीं है, मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा। बस ये मैं कह सकता हूँ कि आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में कुछ भी कर सकती है।
यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है इस बिहाफ पर कि आपने रोल नंबर सही से फिल नहीं किया, और आपको एग्जाम्प्ट भी कर सकती है, पास भी कर सकती है, आपका रिजल्ट दे भी सकती है। अब वो उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है टोटली। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ईमेल करना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। अगर आपको लगता है कि आपने मेजर गलती कर दी है रोल नंबर की या फिर बुकलेट कोड की गलती कर दी है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ईमेल एज पॉसिबल जितना जल्दी हो जाए कर लेना। तो यही आपके लिए उपाय है, यही सजेशन है, जितना जल्दी ईमेल करोगे उतना जल्दी, एक बार कर लो, 2 बार कर लो, बार बार ईमेल कर लो, 2-3 बार ईमेल कर दो, ताकि उनके नॉलेज में ये बात आ जाए कि हमसे ये गलती हो गई थी। आप अपनी सारी डिटेल ईमेल में प्रोवाइड करवा दो उनको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और लिख दो कि मेरे को ये रोल नंबर थे और गलती से वो भर दिए, या गलती से मेरे को गलती से भरे गए, मेरे से आपसे गलती हो गई रोल नंबर में। उनके नोटिस में ये बात ला लो। अगर उनके नोटिस में बात आ गई तो हो सकता है आपकी जो सीट है ना, OMR सीट, आपने आंसर तो दिए है ना उनके सवालों के, और आपके मार्क्स भी आ रहे हैं, पासिंग क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तब भी आपको पास करने के चांस बन जाएंगे। तो चांस बना रहता है हमेशा ही। किसी भी समस्या का समाधान ना हो ऐसा कभी नहीं होता है, समाधान होता ही है, सॉल्यूशन मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है, प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रोसीजर फॉलो ना करो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ही ब्लेम करते रहो कि 10 नंबर 6-7 नंबर के सवाल आपने गलत किए हैं, आपने भी गलत दिए हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते, और ऐसा आपको करना भी नहीं है। अगर आपने गलती की है बुकलेट कोड की और आपने रोल नंबर गलत किए हैं, वहाँ पर गलत फिल किए हैं, तो आपको ही माफ़ी मांगनी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, और आपको नोटिस में लाना है कि सर हमसे ये गलती हो गई है, हमारा ये डिटेल है और हमारे ये रोल नंबर थे और हमने गलती से ये रोल नंबर डाल दिए, या फिर हमने बुकलेट कोड सही से नहीं भरा। बस इतना सा आपको करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ये समय पर करते हो, मतलब एज पॉसिबल कल ही कर लो ना, क्या दिक्कत है। आज अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने के बाद कर लो ईमेल। मैं तो कह रहा हूँ जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी ईमेल कर लो। अब बोल रहे ईमेल करना नहीं आता, तो देखो ये समस्या आपकी है कि ईमेल करना नहीं आता। सर आप बता दो ईमेल कैसे करते हैं। आज के ज़माने में रह रहे हो, आपको ईमेल करना तो आता ही होगा, जीमेल तो आप करते हो। ईमेल कैसे किया जाता है, किसी की ईमेल आईडी ले लो, उस पर आपकी जो भी समस्या है लिख दो। वही ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, उसी में आपको अपनी डिटेल बतानी है और आपको ईमेल भेजनी है। आपसे नहीं हो रहा है, किसी ई मित्र वाले के पास में चले जाओ, वो भर के दे दे, वो ईमेल करके दे देगा आपको। कोई जानकार व्यक्ति के पास चले जाओ। तो ये आपको ईमेल तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गलती मेजर है, यानी कि ये वाली गलती और ये वाली गलती दोनों ही माफ़ी योग्य नहीं है। जैसे कानून में विधि की भूल माफ़ी योग्य नहीं होती है, यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी माफ़ी योग्य नहीं करेगा। ये रोल नंबर और ये बुकलेट कोड अगर आपने सही से नहीं भरे, ईमेल नहीं किया, तो ईमेल कर दिया, तो एक बार के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी बातों को ध्यान में रखेगा, नोटिस में आ जाएगी कि आपने क्या गलती की है, एक बार के लिए माफ़ भी कर लेगा, रिजल्ट दे देगा आपका। अब वो बार, मैं ये नहीं कहता हूँ दे ही देगा 100%, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनको तो दे ही देगा, इनका तो कोई दिक्कत नहीं है। बुकलेट कोड वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बुकलेट वालों को कोई दिक्कत नहीं है, इनका आ ही जाएगा, एंड ऑफ द डे इनका आना ही है, इनका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात इनकी दिक्कत इनकी है, रोल नंबर वालों की। तो रोल नंबर वालों की दिक्कत है, इसलिए कह रहा हूँ रोल नंबर वालों अगर आपसे गलती हो गई है, बुकलेट वाले भी फटाफट से मेल कर लो, ठीक है। यही मेरा सजेशन है, और मैं तो यही आपके लिए दुआ करूँगा कि आपका रिजल्ट ना रुके, पास हो जाओ सभी। अभी एक कमेंट किया है, सर आपका तो एक क्वेश्चन भी ठीक नहीं आया पेपर में जो आपने पढ़ाया उसका। अब इनके बारे में क्या कहना, वहाँ से जो है वो उन्होंने पढ़ाई नहीं है ठीक से, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो आप एंड मोमेंट में पढ़ते हो एक दिन पहले, और फिर ब्लेम करते हो टीचर को।
फिर ये क्वेश्चन मैंने क्या नहीं कह रहा था आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर करवाया तो मैंने आपको ये नहीं करवाया, ये भी मैंने करवाया, ये भी आपके एग्जाम में आया है। ब्लेम करते हो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये भी आपके एग्जाम में आया है प्रशासनिक विधि से, ये भी मैंने आपको कवर करवाया है। फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसिडरेशन एक्ट 1996 से भी क्वेश्चन आया है, यानी कि ये भी आया है कि जब पक्षकार नहीं कर पा रहे हो तब न्यायालय निर्णय करता है, आर्बिट्रेटर को नियुक्त करता है। फिर ये क्या नहीं आया है क्या अमेंडमेंट वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नहीं आया है क्या, जीएसटी का। बस आपको सिर्फ कमेंट करके डीमोटिव करना है, मतलब कि डीमोटिवेट करना है अदर स्टूडेंट्स को, जो दूसरे छात्र हैं उनको, उनका मोरल डाउन करना है। क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आपने पढ़े नहीं है, आपने पढ़े होते तो आपको लगता है कि क्वेश्चंस आए हैं, पढ़ते हो नहीं और फिर कहते हो ब्लेम करते हो टीचर को। ये भी सवाल आया है, आयकर की आय इनकम टैक्स में कौन सी एग्जाम्प्ट है, कृषि आय एग्जाम्प्ट है, ये भी आया है असॉल्ट वाला, ये भी क्वेश्चन आया। पूछा इलेक्शन फॉर्म में, डायरेक्ट तो उठा के नहीं पूछेगा कि सर के जो पीडीएफ है बीसीए वाले क्या करेंगे, उनमें से क्वेश्चंस उठा के एज इट इज डाल देंगे। अब ऐसा तो मेरा कोई वहाँ पर कांटेक्ट भी नहीं है ऐसा। ये भी आया है ना कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ये भी आया है आपके एग्जाम में। फिर ये भी आया वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अब इलेक्शन के फॉर्म में पूछे या किसी भी फॉर्म में पूछे, मैंने तो आपको अच्छी से तैयारी करवाई है ना एआईबी की पूरी सब्जेक्ट की, ये एज इट इज आ गया था सेक्शन 9 वाला हिंदू मैरिज एक्ट से। पर आपने जो कमेंट किए उससे मुझे नहीं लगता आपने पढ़ाई की है। मिताक्षर दाय भाग वाला भी क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, इसका भी आया आदेश 1 नियम 10 का, इलेस्ट्रेशन चेंज किया है तो वो का वो थोड़ी ना देंगे इलेस्ट्रेशन सेम बना के। समरी प्रक्रिया पर, समरी प्रोसेस पे भी आया, इस पर भी आया संक्षिप्त विचारण पर, ऑर्डर 37 पर। हाँ पूछा अलग फॉर्म में है, रेज जुडिकाटा पर क्वेश्चन पूछा है, आया है आपके रेज जुडिकाटा पर क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लिया कौन सी धारा में है। 106वें अमेंडमेंट पर भी आया है, संविधान संशोधन 106वां उस पर भी क्वेश्चन आया, 101 पर भी आया है, ये भी आया 12 नंबर से पूछा गया है, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीद का केस। फिर सुनील बत्रा का केस भी आपके एग्जाम में आया है। गाइडेंस तो सही दिया है ना, क्या गलत दिया है आपको गाइडेंस। कंपनी के शेयर पूंजी कितने प्रकार की होती है, धारा 43 पूछ लिया, कितने प्रकार के शेयर होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं शेयर पूंजी के प्रकार। अब डायरेक्ट तो ये इसी फॉर्म में पूछा था संक्षिप्त प्रक्रिया को, ऑर्डर 37 इसमें था, पूछा है आपके एग्जाम में, कैसे नहीं पूछा है। फिर टॉर्ट्स की ये लॉ ऑफ टॉर्ट की ये मैक्सिमम भी पूछी है, इलेस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी है, इंटरप्रेटेड शूट को पूछा है, ये पीडीएफ में दे रखा है सारा आपके। सबपेंट रिलेशनशिप को पूछा है, लीडिंग क्वेश्चन को पूछा है, ये भी पूछा है कॉपीराइट की अवधि भारत में लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहती है, 60 वर्षों तक रहती है, पूछा है ये भी। फिर ये भी डायरेक्ट पूछ लिया गया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 ने किसको रिप्लेस किया था, 1894 के एक्ट को रिप्लेस किया था। फिर ये भी पूछा है पुनर्विवाह के लिए धारा 15 के अकॉर्डिंग पूछा तो है ना, ये सीधा पूछा है। ये असॉल्ट वाला पूछ लिया था। फिर ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का इलेस्ट्रेशन बना के पूछ लिया, इलेस्ट्रेशन को चेंज कर दिया उन्होंने। कहते हो आप पूछा है कि नहीं पूछा है, पूछते हो ऐसे इस तरह से आप। अब आकाश कुमार आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि सर आपका तो एक क्वेश्चन भी ठीक नहीं आया पेपर में, तो अभी मैंने आपको पूरा बता दिया, आप देख लेना और चेक कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना पहले तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने ज्वाइन किया होगा, एक ही कमेंट है आपकी। जब एक ही कमेंट है तो इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है, जब नहीं पढ़ा है तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं आए क्वेश्चन। आपका कमेंट पढ़ के दूसरे स्टूडेंट का मोरल डाउन होता है, और ना मैं आपका रिमूव कर रहा हूँ ऐसे, बस आपको बताना था कि आप इस तरह के अगर आपका पेपर सही नहीं होता है तो वो हमारी गलती नहीं है,
हम आपको गाइडेंस देते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, आपको मेहनत भी करनी होती है उतनी की उतनी। जब हम 3-3 घंटे 3.5 घंटे तक क्लास लगा सकते हैं तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है पढ़ने के लिए, तभी आपका क्वालिफिकेशन होता है। जब आप क्वालिफाई करते हो तब आप जा करके, तब आपकी मेहनत भी सफल होती है, साथ में हमारी भी होती है। चलिए, ये कोई मसला नहीं था, मसला था जो उनका OMR शीट जो गलत फिल कर दिया उन्होंने, उनका एक प्रॉब्लम था, तो उनके लिए मैंने बता दिया है। लास्ट में यही कहूँगा कि जिन्होंने जो मैंने आपको भी बताया है कि आपकी अगर OMR शीट में गलतियाँ हो गई है, नाम और साइन वाले भूल जाओ, उनका रिजल्ट नहीं रुकेगा, एब्सोल्यूट आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन उन्हीं की है जिन्होंने रोल नंबर गलत फिल कर दिए या फिर बुकलेट कोड सही से नहीं भरा है। उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ईमेल कर देना, निश्चित तौर पर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब गलती हो गई है, हो जाती है, मानवीय नेचर है, ह्यूमन नेचर होता है, गलती हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गलती होगी तो उसको सुधारो, ईमेल कर लो, मेल कर लो, उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कर दो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिस में लाओ ये बात कि आपसे ये गलती हो गई है, तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। धन्यवाद।